अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक महत्वपूर्ण फैसले से पीछे हट गई है। दरअसल गाजियाबाद में अंबेडकर हॉस्टल के एक हिस्से को डिटेंशन सेंटर के रूप में बदला जाना था, लेकिन मायावती के विरोध के बाद, विपक्षी दलों के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इस डिटेंशन सेंटर में विदेशी नागरिक अधिनियम का उल्लंघन करने वालों, पासपोर्ट नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे विदेशी लोगों को रखा जाता है जो कि जेल की सजा पूरी कर चुके हैं और अभी तक अपने देश प्रत्यर्पित नहीं किए जा सके हैं। ऐसे लोगों को वहां रखा जाना था। लेकिन जैसे ही ये जानकारी सामने आई, मायावती विरोध में उतर आई। उन्होंने कहा कि ये सरकार का दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया है। और खासतौर पर हम बताएं इस हॉस्टल के बारे में, तो आप देखिए कि केंद्र सरकार ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप डिटेंशन सेंटर एक गाजियाबाद में बनाइए ताकि जो ऐसे विदेशी नागरिक जो जेल की सजा काट चुके हैं उनको रखा जाए। अब ये जो हॉस्टल की जिस पर राजनीति हुई उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। 400 जो छात्र इसमें रह सकते हैं। मायावती ने जब बनाया था 2010-11 के बीच में, जब वो मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश के, तब इस हॉस्टल का निर्माण हुआ था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर राजनगर के एक्सटेंशन के पास ये हॉस्टल पड़ता है। अब इसमें 2 विंग हैं, जिसमें कि टोटल अगर देखें तो हम 400 छात्र छात्राएं रह सकते हैं। छात्रों का विंग अलग है और छात्राओं का विंग अलग है। अब छात्राओं ने उस समय ये शिकायत की थी कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त इंतजाम नहीं है, तो हम इसमें नहीं रह सकते। तो छात्राएं उसमें रहती नहीं थी, उनको एक अलग हॉस्टल में वहाँ पर उनको भेज दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। अब ये जो हॉस्टल है छात्राओं वाला, ये खाली पड़ा था। अभी लॉकडाउन के दौरान जब तबलीगी जमात के सदस्यों ने जिनको आइसोलेट करके रखा गया था, तो वो इसी हॉस्टल में रखा गया था। तो इसका रेनोवेशन भी चल रहा था। अब जो गाजियाबाद का प्रशासन है वो कह रहा है कि अब जो रेनोवेशन हो गया है वो छात्राओं के काम ही आएगा। सरकार ने फैसला बदल लिया है, सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। गाजियाबाद प्रशासन ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। ये भी कहा है कि अगर सरकार, राज्य सरकार ये कहती है कि कोई दूसरा स्थान आप बताइए डिटेंशन सेंटर के लिए, तो हम उसको फिर उपयुक्त स्थान की खोज करेंगे। जहां तक बात है इस पर, तो सियासत तो जरूर हुई है अब क्योंकि अब राजनीति ऐसी चीज है कि जब चुनाव पास हो तो सरकार बड़े फूंक फूंक कर कदम उठाती है। अब जैसे ही मायावती ने दिखाया कि ये दलित विरोधी सरकार है और इस पर और राजनीति हो सकती थी, तो तुरंत फैसले को वापस ले लिया गया कि कहीं और इस पर राजनीति ना बढ़ जाए, फिर उसको मामले को ठंडा करने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़े। आज की इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे इस पर हो रही राजनीति के बारे में। साथ ही बात करेंगे कोरोना के मामलों की, जो कि लगातार बढ़ रहे हैं। अब देखिए कि 96,000 के आसपास फिर से नए मामले सामने आ गए हैं। 52 लाख के पार पहुंच चुकी है कुल संख्या अगर हम देखें संक्रमितों की, और जो मृत्यु है वो अब तक 84,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है। तो ये सब दिखा रहा है कि ठीक है कि हमारे यहाँ पर मृत्यु दर सबसे कम है, स्वस्थ होने की दर भी बढ़ रही है, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। आइए आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो डिटेंशन सेंटर बनने जा रहा था उससे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खुलने जा रहे डिटेंशन सेंटर के फैसले को योगी सरकार ने पलट दिया है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। बता दें कि बीते दिनों ही योगी सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी, जिसका निर्माण राज्य सरकार के समाज कल्याण द्वारा किया जाना था। फैसले के मुताबिक ऐसे लोग जो कि विदेशी हैं और जेलों में सजा काट चुके हैं और जिन्हें अपने देश भेजने में वक्त लग रहा है, उनके लिए यह डिटेंशन सेंटर बनाया जाना था। केंद्र सरकार के आदेश के बाद ही योगी सरकार ने इसे बनाने का फैसला लिया था, जिसमें विदेशी नागरिकों को रखा जाना था। ये फैसला आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इसका विरोध किया था। मायावती ने ट्वीट किया था, गाजियाबाद में बीएसपी सरकार द्वारा निर्मित बहुमंजिला डॉक्टर अंबेडकर SC/ST छात्र हॉस्टल को अवैध विदेशियों के लिए यूपी के पहले डिटेंशन सेंटर के रूप में बदलना अति दुखद व अति निंदनीय है। उन्होंने कहा था कि यह सरकार की दलित विरोधी कार्यशैली का एक और प्रमाण है। सरकार इसे वापस ले, बीएसपी की यह मांग है। इस डिटेंशन सेंटर को लेकर ये जानकारी सामने आई थी कि गाजियाबाद के नंदग्राम में दलित छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग 2 छात्रावास बने थे। इनमें से एक हॉस्टल को डिटेंशन सेंटर में तब्दील किया जाने वाला था। गौरतलब है कि विदेशी नागरिक अधिनियम के उल्लंघन और पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों को तब तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है जब तक कि उनका प्रत्यर्पण न हो जाए। उधर भारत में कोविड-19 के 96,424 नए मरीज सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 52 लाख के पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार तक 41,12,551 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इस प्रकार देश में कोविड-19 में ठीक होने की दर 78.86% है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक
देश में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 52,14,677 हो गई है, जबकि गत 24 घंटे में 1,174 और लोगों की मौत के साथ अब तक इस महामारी में 84,372 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर में और गिरावट आई है और यह 1.62% पर आ गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश में 10,17,754 कोविड-19 मरीज उपचाराधीन हैं, जो कुल संक्रमितों का 19.52% है। उधर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक देश में 17 सितंबर तक 6,15,72,343 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 10,06,615 नमूनों की जांच अकेले गुरुवार को ही की गई। अब चुनाव अगर पास हो तो नेता अपनी उपलब्धियां गिनाना नहीं भूलते। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि हमारी सरकार ने 80 से 85% वादे पूरे कर दिए हैं। जो 1.5 साल का कार्यकाल बचा है वो भी पूरे कर दिए जाएंगे, बाकी वादे भी। आइए आपको दिखाते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने वादों को लेकर क्या बयान दिया है। आज सरकार के 3.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 3 वर्षों में हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि राज्य सरकार अपने जो वायदे हमने प्रदेश की जनता से किए, जो काम हम कर रहे हैं, हम पूर्ण पारदर्शिता के साथ उसका हिसाब किताब ये जनता को देंगे। इन 3.5 वर्षों में हमने इस बात का सदैव ध्यान रखा कि राज्य में भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। जो वायदे हमने जनता से किए, उन वायदों को लेकर के और हम जनता को उसका हिसाब देंगे। सरकार बनने के बाद हमने विकास के कार्यों को गति देने का काम किया, चाहे कनेक्टिविटी का सवाल होगा, किसानों से संबंधित सवाल होंगे, युवाओं से संबंधित होंगे, महिलाओं से संबंधित होंगे। हमने जो वायदे जनता से किए उनको पूरा करने का प्रयास किया और आज हम ये कह सकते हैं कि 80 to 85% जो वायदे हमने जनता से किए थे उनको हमने पूरा करने का काम किया है।